गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। 18 अध्याय का कल 44 तक पूरा हुआ था। आज 45वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मुझसे सुन। व्याख्या। अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार किए हैं वे सब भी स्वे स्वे कर्मणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, अध्यापक, चिकित्सक, नौकर आदि मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से भली भांति पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है, और वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। मनुष्य जाति आदि को लेकर न अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी के पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे और दूसरे की निंदा तिरस्कार न करे तथा अपना अभिमान भी न करे, तब अभिरति होगी। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वो कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में देवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः देवी अथवा आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। इसलिए यदि ब्राह्मण में भी अपनी जाति आदि को लेकर अभिमान हो जाए तो वो आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा।
अभी 45वें श्लोक में भगवान ने बोला, अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य। अपना अपना कर्म, कौन सा कर्म? भगवान ने वर्ण आश्रम की भी बात बताई, देह की भी बात बताई और गुणों की भी बात बताई। फिर स्वधर्म भी बताया और नियत कर्म भी बताया। फिर स्वधर्म से ऊंचा है नियत कर्म। तो भगवान ने बोला, अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक, माना नियति ने, प्रकृति में छुपा हुआ पुरुष, उसने जिसको जहां जहां जिस जिस कुर्सी पर बिठाया है, जिस देश काल पात्र वर्ण में बिठाया है, वहां अपने अपने कर्म में, उनका जो भी कर्तव्य कर्म नियत कर्म है, उसमें प्रीति पूर्वक, प्रीत से लगा हुआ, प्रीति पूर्वक माना प्रेम भाव, राग द्वेष रहित प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि माना समता की सिद्धि। जैसे जैसे इस ज्ञान में भगवान के वचन के अनुसार, गुरु के अनुसार चलोगे, वैसे वैसे सिद्धियां आएंगी सामने। तो ये भी एक सिद्धि है कि सम्यक सिद्धि, सम्यक माना समता, समता में भाव रहेगा तो एक सिद्धि, सबके प्रति एक का भाव है ही शक्ति, है ही पावर। तो ये सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो जो अपने अपने कर्म, कर्तव्य कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ, प्रीत से अपना अपना कर्तव्य कर्म करता है, नियत कर्म करता है, तो उसको एक सिद्धि प्राप्त होएगी। कौन सी? समता की। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। अभी सिद्धि प्राप्त करना माना अपना नियत कर्म, कर्तव्य कर्म प्रीति पूर्वक करना। जैसे जैसे प्रीति पूर्वक अपना नियत कर्तव्य कर्म करोगे, वैसे वैसे अपनी मन की स्थिति, अंदर की स्थिति में क्या आएगा? समता प्रेम। और ये समता प्रेम माना है ही भगवान। तो वैसे वैसे सिद्धि हमारे सामने आएंगी। संकल्प सिद्धि, जो भी संकल्प करोगे वो हो जाएगा। वाक सिद्धि, जो भी मुख से बोलोगे वो हो जाएगा। सोचने की, जैसा सोचोगे वैसा वैसा दिखेगा। तो ये सिद्धियां, सम्यक सिद्धि माना सब में एक ही भाव, ये भी एक सिद्धि है। फिर इन सिद्धियों में अटकना नहीं, इन सिद्धियों में अटकना नहीं, आगे निकलते जाओ। तो फिर आखिर में क्या मिलेगा? जैसे नदियां बहते बहते समुद्र से जाके मिलती है, ऐसे ही फिर हमको भी उस परमात्मा का भाव, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की स्थिति अंदर की। जैसे सतगुरु बोलते हैं, मान न मान तू है भगवान। तो मैं कैसे हूँ? तो फिर उस कैसे हूँ जानो, मैं कैसे हूँ। भगवान ने तो बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, मान न मान तू है भगवान। तो मैं भगवान कैसे हूँ? तो फिर क्या करेंगे? जैसी जैसी स्थिति राम के सामने भी आई, कृष्ण के सामने भी आई, अपोजिशन, विकल्प की कई बातें, पर भगवान प्रीति पूर्वक हर बात को एक्सेप्ट करते हुए, हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़े। तो भगवान बोलते हैं तू भी ऐसे आगे बढ़, तो तुझे सिद्धियों की प्राप्त होगी। हनुमान जी को सीता माता ने सिद्धियां दी थी ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो 8 सिद्धियां, नवनिधियां। तो ये नवनिधियां भी सिद्धियों के ही प्रकार हैं कि जो चाहोगे वैसे। क्योंकि हनुमान की दृष्टि सम्यक भाव बना, एक राम हर रूप में है ही मेरा राम, है ही मेरा राम। उसको राम की खोज थी और वो राम को ही देखता था हर रूप में। तो उसको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी। तो भगवान भी हमको वही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ जो है, वो सम्यक सिद्धि को प्राप्त होता है। अभी सम्यक सिद्धि पता नहीं होता था तो क्या करते थे? संसार में इसके पास, संत के पास सिद्धि है,
इसके पास सिद्धि है, ठीक है, जाओ उधर, उनके आशीर्वाद लेके आओ, वाइब्रेशन लेके आओ। पर ये बाहर की दौड़, भगवान ने बोला जो अंधा मुख होके तू दौड़ती है, इधर शांति उधर शांति, इधर से मिलेगा इसका आशीर्वाद उसका आशीर्वाद, बाहर मुक्ता में जितनी दौड़ है, भगवान ने बोला ये बाहर की जो दौड़ है ये बंद कर, तेरे अंदर माल खजाना जो वो कर सकता है वो तू भी कर सकता है। उसके पीछे ये जो बाहर मुक्ता की दौड़ है उसको बंद कर, कि वो कोई संत महात्मा कोई जादू भरा हाथ रखेगा, जादू की छड़ी सिर पे रखेगा और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा। ठीक है, वाइब्रेशन मिलेगी, वाइब्रेशन भले लेने जाओ पर अपनी अंदर खोदो, बाहर से नहीं मिलेगा, कोई किसी को उठा के नहीं देता है, कोई किसी को उठा के कुछ भी नहीं देता है, टोटल बात है अपने पुरुषार्थ की। तो ये बाहर मुक्ता की जो दौड़ है, अंधाधुंध दौड़, ये सत्संग वो सत्संग, ये गुरु वो गुरु, इसका आशीर्वाद उसका आशीर्वाद, तो वहां से वाइब्रेशन जरूर मिलेंगे, पर अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। तो गुरु की मत भी तब लो पहले अपनी कृपा, निराकार की कृपा है, साकार की कृपा है, अभी अपनी कृपा अपने ऊपर करो। ये बार मुक्ता की जो दौड़ है, इधर शांति इधर शांति, ये सब दौड़ बंद करो, अपने अंदर माल खजाना, उस माल खजाने को जानो, ठीक है। तो भगवान ने बोला अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मुझसे सुन, अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार किए हैं, अभी अपने वर्ण माना कौन से वर्ण, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, कल बहुत अच्छा खुला था, ये 4 वर्ण बाहर हैं, 4 वर्ण समाज में हैं, 4 वर्ण ब्रह्मांड में हैं, और ये 4 वर्ण अपने अंदर है, पिंड में है। फिर ये कैसे हैं, कल बहुत बहुत अच्छे से खुला था। फिर भगवान ने बोला ये 4 वर्ण, तो शूद्र है, तो शूद्र के भाव फिर भगवान ने समझाया था कि अगर तेरी भी मन की स्थिति ऐसी ऐसी है तो तू वैश्य है, वैश्य से शूद्र बन, शूद्र से क्षत्रिय बन, और क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण। तो ये 4 वर्ण बाहर हैं, 4 वर्ण अंदर हैं। हाँ बोलो सचदेवा बोलो। एक बार रिपीट करेंगे? रिपीट करेंगे, सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी जी। जब शूद्र भाव बढ़ जाता है लाइफ में, भले आप किसी भी गुरु के हो वर्ण के हो, पर जब शूद्र भाव हमारा अंदर बढ़ जाता है तो क्या होता है, शूद्र भाव में देह की पूजा, शूद्र भाव में देह की पूजा, तो जब अपने देह कोई समथिंग कुछ मानेंगे, तो जब मानेंगे देह की पूजा होगी, माना देह की गुलामी, तो देह की गुलामी, शरीर का सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, तो संसार में भी जिससे सुख चाहिए, तो सुख सुख की तो बात माई करती है, पर उस सुख सुख के पीछे क्या बन जाती है, गुलाम, उसकी गुलाम। तो भगवान ने बोला जब शूद्र भाव बढ़ जाता है लाइफ में, भले आप किसी भी वर्ण के हो, भले आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, गुरु भी हो, लाइफ में तुम्हारे अगर गुरु के प्रति तुम्हारा अगर आदर प्रेम भाव भी हो, ये सब होने के बाद भी, लेकिन जब आपका शुद्र भाव अपने अंदर महसूस करो कि अभी मैं इंद्रियों की गुलाम हूँ, मन की गुलाम हूँ, तो जब अभी तो सबको सब पता पड़ता है, तो जब महसूस हो तो उसमें से निकलने के लिए अभी मालूम होता है कि ये मेरी गुलामी है, तो अभी वहां से निकलूं कैसे, तो शूद्र से वैश्य में आऊं कैसे, तो भगवान ने बोला वहां से निकलने के लिए शास्त्रों ने 2 ढंग बताए हैं। 2 ढंग कौन से, सबसे पहले समझो शूद्र कौन है, जो शरीर से जुड़ा हुआ है, तम भाव से जुड़ा हुआ है, तम सतरज तम, क्लियर हुआ है ना सचदेवा,
सचदेवा अभी आपके लिए वाणी जी चल रही है, जी तो तम से जी जुड़ा जी हुआ है, आप ऑन रहो, ठीक है। तम से जुड़ा हुआ है, उस तमस से बाहर निकलना है। अगर उस तम भाव से और शुद्र भाव से बाहर निकलना है तो दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। तो सेवा का भाव अपनाओ, तभी उस तम भाव से निकलोगे। निष्काम भाव से सेवा में आ जाते हैं तो सेवा भाव शूद्र बुद्धि को ऊपर ले जाता है, शूद्र से फिर उसके ऊपर आता है वैश्य में। तो ये तम भाव, और वर्ण में अगर शूद्र है तो उसको सेवा का भाव दिया जाता है कि तू सेवा कर, तभी शूद्र को चारों वर्ण की सेवा करने की आज्ञा दी गई है शास्त्रों में और उसके वर्ण के अनुसार। तो जब अपने अंदर का भी शूद्र भाव जानो तो तभी सेवा की बात करो। इसलिए गुरु के पास जाते हैं ना, तो गुरु हमारा भाव समझ जाते हैं कि अभी इसका कोई भी भाव है अपने शरीर का, अपनी मैं मेरे की बात कर रहा है, तो गुरु बोलता है ठीक है, सत्संग की सेवा कर, सत्संगियों की सेवा या जो भी सेवा भाव दे देता है। ठीक है सचदेवा। जी जी तो ये सेवा भाव, शूद्र से उठने के लिए सेवा भाव। फिर आप जानो अंदर की स्थिति, अगर अंदर की स्थिति में आज भी शूद्रपना है, तो फिर सेवा, पहले उठना है घर से, घर का दिया रोड की बत्ती, फिर उसके बाद वर्ण व्यवस्था को जानने पर, फिर मैंने जान लिया वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, फिर अंदर भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो शूद्र को ऊपर उठाने के लिए सेवा भाव, फिर सेवा भाव करेंगे तो फिर हम किस में आएंगे, ऊपर किस में आएंगे, शूद्र से ऊपर वैश्य। तो वैश्य का काम संसार में व्यापार करना, खेती बाड़ी करना, और अंदर उधर से उठा तो फिर व्यापार, फिर मन बताएगा तेरा मेरा, इसकी इतना किया, मेरे को क्या घाटा क्या फायदा। तो फिर आ गए वैश्य के, वैश्य, फिर वैश्य में भी जाना कि अभी ये वैश्य का भाव है, कितना भी किया तो भी शांति तो नहीं है, मन में शांति नहीं है, वही मन में भटकन, सच्चा रिलैक्स नहीं है, तो फिर क्या होएगा, और गुरु का संग भी है तो फिर क्या होएगा, अंदर ही अंदर लड़ाई होती है। तो ये जो अंदर की लड़ाई है ये है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का काम क्या है, लड़ना। तो फिर क्षत्रिय की स्थिति में आते हैं और भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं तू क्षत्रिय है तो तू युद्ध कर। हालांकि क्षत्रिय से ऊपर है ब्राह्मण, पर भगवान ने अर्जुन को अभी ब्राह्मण की बात नहीं कही, बोला तू क्षत्रिय है तो तू युद्ध कर। माना आज हम सब भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं, सतगुरु सामने है, तो सतगुरु बोलता है जहां भी तेरा नियति ने तेरे को जहां भी रखा है तू वहां पे युद्ध कर। तो ये क्षत्रिय, क्षत्रिय के ऊपर है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण माना समर्पण भाव। पर हम जब नहीं समझ पाते हैं, मन की कोई कमजोरी होती है, तो हम बोलते हैं मैंने तो गुरु पर छोड़ दिया, मैंने तो प्रकृति पर छोड़ दिया। तो प्रकृति पर छोड़ दिया, गुरु पर छोड़ दिया, तो गुरु क्या करेगा, जो तेरी बात है वो तो तेरे को ही काटनी है ना, मेरी बात है मेरे को काटना है, तो फिर गुरु क्या करेगा, सतगुरु बेचारा क्या करे, जो चाकर में हो चूक, तो हमारे चाकर में ही चूक है, तो गुरु क्या करेगा। पर हम कभी मन की कमजोरी होती है, कभी तन की, और फिर हम बोलते हैं मैंने तो गुरु को सौंप दिया, तो सच्ची में सौंपा है कि डर है, फिर अपनी चेकिंग करो कि डर के मारे सौंप रहा है कि सच में तन मन धन गुरु तेरा, फिर ये अपनी चेकिंग करो। फिर भगवान ने बोला ब्राह्मण होने का नहीं है, पहले तू युद्ध कर अपने जीवन में, उसके बाद समर्पण करना, माना क्षत्रिय के बाद फिर तू ब्राह्मण बनना। तूने जो पहले गलत गलत किया है, पहले जो भी कर्म से भाव से जो भी गलत गलत किया है, अब तू क्षत्रिय बनकर युद्ध कर, माना उसे तू काट। क्लियर हुआ सत्य जगह।
जी जी तो अभी तू क्षत्रिय बन के पहले जो गलत, अभी समझ में आता है हमारी ऐसी बात थी, मेरे मन का ये अहंकार था, मेरी ऐसी बात थी। तो भगवान ने बोला अभी तू क्षत्रिय बन के उन गलत भावों को शुद्ध भाव दे के, अच्छा भाव करके तू उनको काट, समर्पण कर। फिर उसके बाद चौथी स्थिति है समर्पण कर मना, फिर ब्राह्मण के भाव में, फिर इस ब्राह्मण के ऊपर है ब्रह्म ज्ञान, जो आज हमको गुरु देते हैं कि तू देख ही ब्रह्म, सोच ही ब्रह्म। युद्ध में तू जीता, फिर भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू क्षत्रिय बन के सबको काट, क्या गलत भाव, गलत विचार, जो भी गलत हो चुका है उसको काट। अगर फिर युद्ध कर रहा है तो दो स्थिति सामने आएगी, या तो जीतेगा या तो हारेगा। तो भगवान ने बोला जे तू जीतेगा तो तू क्षत्रिय से ब्राह्मण में आएगा, और मान लो तू हार भी गया तो कम से कम तू वैश्य और शूद्र तो नहीं बनेगा ना, तू क्षत्रिय ही रहेगा ना। तो भगवान ने बोला हार जीत तो पक्की बात है, जे जीत गया तो ब्राह्मण ऊपर ब्रह्म के पद पे आएगा, अगर मान लो हार भी गया तो तू क्षत्रिय तो रहेगा ना, कम से कम नीचे इंद्रियों के भाव में, तम के भाव में तो नहीं जाएगा ना। जिसने राइट को चूज किया वही जीतेगा, राइट माना गुरु का भाव। शाश्वत है वही सही है, बाकी सब मिथ्या है, गलत है। फिर राइट क्या है? शाश्वत। और शाश्वत क्या है? भाव। तो अभी घूम फिर कर बात किस पर आई सचदेवा? भाव पर। भाव पर। तो तू फिर भाव पर आ जा, कर्म पर भी नहीं, भाव पर। हर इंटेंशन में अपना भाव, मेरा भाव क्या है, मेरा भाव क्या है, मेरा भाव क्या है। तो ये भाव है जो सदाई है। आज गुरु भगवान के, सतगुरु भगवान के भाव थे ना कि ये ज्ञान घर घर में जाए, तो ये ज्ञान आज भी है ना भाव के रूप में। सतगुरु भगवान है, गुरु तभी भगवान है। तो तभी तो भजन बनाया ना दीदी, तभी तो भजन बनाया ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, सार भाव है से तू मेरे मुझको को, भजेगी, हाँ, भाव से भाव से बेड़ा पार है, तू भाव से बस कर। तो शाश्वत है वही सही है, बाकी सब गलत है। इस शाश्वत क्या है? भाव। इसलिए युद्ध के लिए तू क्षत्रिय है तो युद्ध कर, जो जीता ब्राह्मण हुआ और माना नेचुरल थिंकिंग में आया तो उसे ब्रह्म ज्ञानी बनने में कितना टाइम लगेगा? तू जीतेगा तो ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण बनेगा माना नेचुरल थिंकिंग जो तेरी जन्म से, भगवान ने बोला तू जन्म से ही शुद्ध बुद्ध आत्मा है। तो वो तो है ना, अंदर पड़ा हुआ है ना, पर माया के पर्दे 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 आ गए हैं तो उसको ढक दिए हैं, उसको भूल गए हैं। तो भगवान ने बोला एक बार उसको पकड़ेगा ना तो तेरी वो नेचुरल जो बात है वो खुद ही आगे आएगी। तो नेचुरल थिंकिंग, नेचुरल बात, फिर तेरे को ज्ञानी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्ञानी माना पोथे पुराण वाला ज्ञानी नहीं, जो ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे। हम सब कौन है? ब्रह्म, ब्राह्मण। और आए कहाँ से हैं? ब्रह्म से। तो हम सब हैं ब्राह्मण। तो वो ब्रह्म का ज्ञान फिर लगने में टाइम नहीं लगेगा। कुछ बात करना है? नहीं नहीं, क्लियर हो गया। फिर कल एक दृष्टांत चला था। अभी एक भजन है ना, ब्रह्म से ब्रह्मांड पधारे, महावाक्य कहते हैं सदा, नहीं, महावाक्य कहते ये महावाक्य कहते हैं सदा। एक मिनट शांत रहो आप। हाँ ये मीठा। हाँ, हाँ ब्रह्म से ब्राह्मण ये पद। भजन कितना अच्छा है। हाँ, अभी इनकी कल की वाणी रिपीट हो रही थी, वाणी को बढ़ाओ मत। फिर उसके बाद एक दृष्टांत चला था, एक थी मैना और एक था तोता। तो तोता पिंजरे में और मैना खुले आकाश में। तो इसका कारण, चूंकि तोता क्या करता है, बातों को सिर्फ 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 रिपीट करता है। उसको गाली सिखाओ तो गाली देगा, उसको भगवान का नाम सिखाओ, कुछ भी सिखाओ वो ही बोलेगा, रिपीट करता है बस। और मैना जो, क्योंकि वो बात को रिपीट करता है इसलिए वो किस में है? पिंजरे में है। और मैना जहाँ तहाँ से कोई शब्द, कोई भाव कुछ ऐसा लेती है तो वो
कहाँ घूमती है? खुले आकाश में स्वतंत्र। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तू भी अगर इन बातों को खाली दोहराएगा, सतगुरु ऐसा बोलते हैं, सतगुरु ऐसा बोलते हैं, गुरु ऐसा, गीता में ऐसा बोला गया है ना, और अनुभव में नहीं लाएगा तो तू भी फिर अपने आप को खाली पिंजरे में बंद हुआ ही महसूस करेगा। पर इन बातों को अनुभव में लाओ, अप्लाई करो, फिर अनुभव से उठो, रैणी में लगाओ, सहणी में लगाओ, तो फिर आप ही मैना हो। क्योंकि अनुभव के आधार पर आप उठते जाओगे तो मेरे को पकड़ने की, मेरे को बांधने की मना, मेरे को मना मेरे मन को बांधने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ है। किसी को ताकत है जो आपके मन को बांध सके? बताओ। ना, आप खुद ही नहीं। बंध जाते हो, हम खुद ही बंधन में आते हैं और खुद ही। तो फिर भगवान टोटल घूम फिर कर ये 4 वर्ण के माध्यम से भी भगवान हमको बोल रहे हैं कि तू भाव को प्रधानता दे, इन सब बातों में मत जा, तू ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से ऊपर ब्रह्म ज्ञान है ही, शक्ति है ही, पावर। ठीक है, ये कल हुआ था। अभी भगवान ने फिर उसके आगे बोला, फिर आगे भगवान ने बोला क्लियरिटी, मन की क्लियरिटी ही पावर है। फिर हमारे अंदर जो ये क्षत्रिय का भाव है, मन जो युद्ध होता है, तो युद्ध कौन सा होता है? सही गलत के बीच में, ये सही है ये गलत है, पाप और पुण्य। अभी सही क्या है गलत क्या है बताओ? जो स्थिति सामने आ रही है, आई मन सही है ना, उसको क्रॉस करना है ना, गलत करके बैठ नहीं देना है उसको। क्रॉस फिर किस भाव से कर रहे हो? फिर इसको आप जानने वाले हो भाव को। तो सही और गलत के बीच पहला युद्ध। वो भी जब पूरी clarity होगी तभी प्यारी आपका माइक फेस ठीक कर नहीं है, आवाज ठीक नहीं है सकेंगे। आपका। नहीं तो फिर कोई ना कोई कभी शब्द निकल आता है। हाँ, उसको फिर हाँ, जानो भाव नहीं को। मैं बोल रही थी वो स्थिति रहती है प्योरिटी वाली। हाँ, प्योरिटी वाली, बहुत अच्छी बात है। फिर पाप और पुण्य, इसकी लड़ाई है। ये पाप है, भगवान ने गीता में बोला है पाप और पुण्य भुला दे, कर्म कर तू फल की चिंता मिटा दे। पाप क्या है, पुण्य क्या है? तू हाथ जोड़, कर्म कर और आगे बढ़। फिर शुभ अशुभ, गीता में भगवान ने बोला है इसकी भी लड़ाई है, ये शुभ है ये अशुभ है। भगवान ने बोला शुभ और अशुभ से जो ऊपर है वही मेरे को प्यारा है। फिर ये सतगुरु की सभा में, सतगुरु की हम लोग सभा में बोलो, सत्संग में बोलो, सत्संग सुनते सुनते सतगुरु कैसे हमारे अंदर वो बीज डालता है। वैश्य का काम है बीज डालना, फिर बीज तो डलता है, फिर ये शुभ अशुभ ये लड़ाई क्षत्रिय करता है। पर उसके लिए फिर जमीन भी साफ चाहिए, कोमल चाहिए, सेवा भक्ति के द्वारा ये सब बात होती है। तो शूद्र की स्थिति है तो सेवा करो, और उससे ऊपर फिर वैश्य में आए तो वैश्य की स्थिति है तो फिर भगवान ने बोला भक्ति करो हर रूप में। व्यापारी है, भक्ति नहीं करेगा, खाली बोलेगा मैं कमाऊं, तो बात बनेगी क्या? पर लिव एंड लेट, मैं भी कमाऊं तू भी कमा, मैं भी बढ़ूं तू भी बढ़। जब ऐसा भाव बढ़ेगा तो उसमें उसको भी फायदा है, सामने वाले को भी फायदा है। तो ये भक्ति का भाव। तो अभी ये भाव अपने आप अंदर समझो। अगर वैश्य की स्थिति है तो सेवा, अगर वैश्य न शूद्र की स्थिति है तो सेवा, और वैश्य की स्थिति है तो भक्ति। फिर भक्ति करेंगे तो फिर लड़ाई, गुरु ऐसा बोलता है ये ऐसा ये ऐसा, फिर ये लड़ाई द्वंद्वों की, सही गलत की, शुभ अशुभ की। फिर गुरु को आगे रख के, पर कभी कभी हम लड़ नहीं पाते हैं तो बोलते हैं गुरु पर छोड़ दिया, समर्पण में आ जाते हैं। तो भगवान ने बोला समर्पण नहीं, अभी तू क्षत्रिय है तो युद्ध कर। आज हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो भागो नहीं पर जागो। समर्पण भी एक स्थिति है, पर अभी तो हम सब जो भी इधर हैं सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, और सबके लिए कोई न कोई
हाँ, नियत कर्म, कर्तव्य कर्म, कितने प्रकार के युद्ध हैं। तो अभी युद्ध करो, पर गुरु को और भगवान को आगे रख के। ये कल तक पूरा हुआ, ठीक है। अभी आगे भगवान बोल रहे हैं अपने अपने कर्म में, फिर अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य जो अपने एक मिनट बोलो। एक मिनट, अभी आपने कहा समर्पण भाव की स्थिति और क्षत्रिय में अपने मन से बहुत हम लोग कश्मकश होते हैं, लड़ाई होती है हमारी, हाँ, ठीक है। लेकिन उस कश्मकश में भी हमारा कोई अगर सोल्यूशन तो निकलता ही नहीं है, उसी में ही उलझे रहे। इससे पहले ही समर्पण भाव अगर आ जाए तो आ जाए तो अच्छी बात है, फिर उधर मुड़ के नहीं देख, फिर कुछ भी करे तू जान तेरा काम जाने। फिर अगर ऐसी स्थिति है तो आपका समर्पण राइट है, पर अगर ऐसी स्थिति नहीं है, मतलब आप भाग रहे हो, उस स्थिति से भाग रहे हो, फिर वो स्थिति भी अगर गहराई से देखो तो डर, कामना, इच्छा, डर, टके का सुख, ये रूठ जाएगा, वो रूठ जाएगा, मतलब टके की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उसके समर्पण की भी स्थिति कौन सी है उसको भी समर्पण, जाने। फिर माना मुड़कर फिर मेरा ध्यान भी नहीं जाए, मुड़कर आपका ध्यान भी नहीं जाए। मैंने आपको कुछ दे दिया ना, तो ये आपकी अमानत थी, आपके पास पहुंच गई, थैंक यू भगवान, आपने सद्बुद्धि दिया, थैंक यू भगवान, उसकी चीज उस कर पहुंच, पर मैंने दिया, कभी मेरे पास थी। कितने रूपों में मन फिर जाता है, नहीं जाता है। अभी आपने अपनी मोबाइल मेरे को दे दी और समझो आपको काम जरूरत पड़ी, अरे मेरे पास तो थी पर मैंने उसको दे दी ना, तो विसरा तो नहीं ना, मेरे पास थी तो दे दी, जेकर होती तो जेकर ऐसा करता, जेकर इसको नहीं देता तो उसको देता, कितनी बातें। ये फिर समर्पण नहीं हुआ, एक बार छूटा माना मेरा था ही नहीं, वो मेरा था ही नहीं एकदम। जब ये पक्का आ जाए तो आपका वो समर्पण भी सार्थक है। हाँ, लाज माता बोलो। हरिओम दीदी। जी दीदी, अगर जैसे आपने बोला कि वो भूल जाए, मुंह से नहीं बोलते, लेकिन अंदर से थोड़ी भूलता है। तो वही बात है ना, नहीं भूलो तो फिर अच्छा याद है तो कौन सा याद है, एक समय पर याद आती है, फिर लगता है जाने दो। हाँ, और जैसा एक, हमें याद आ जाए, सामने वो चीज आ गई तो याद आ जाती हाँ है। याद आएगी तो फिर उस समय जाने दो, ठीक है, उस समय भी मन नहीं चलाएं, जी उस समय भी हमारी मन बुद्धि नहीं चले, समय पर ठीक है याद आएगी, पर याद आएगी तो बस याद आई और विसरी, मतलब ऐसी बात, या उसका कोई परमानेंट, परमानेंट भूल जाए दीदी, वो तो नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, या तो उसकी कोई अच्छी बात है, अच्छा गुण भाव है, तो उस भाव के रूप में भले याद आए, तो उस गुण भाव को पकड़ो ना, फिर वो जड़ को क्यों पकड़ रहे हो, ठीक है। जी दीदी। हाँ, जैसे कई अभी पितर हैं तो कई रोते भी हैं, तो उनके गुण भावों को याद करो ना, परम जड़ को, मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी थी, तो थी ना, सदा ही किसके साथ रही क्या, जो मेरे साथ रहेगी। पर अगर कुछ याद आया तो उनमें ये गुण थे, ये भाव थे, ऐसी ऐसी उनकी बात थी, उसको मैं याद करके फिर उसको समय पर यूज करूं, फिर अपने में आ जाऊं, ठीक है। तो ये भूलेंगे नहीं, पर याद आ रहे हैं तो किस भाव से आ रहे हैं, फिर याद आ रहे हैं तो उस भाव को कितनी टाइम में पकड़ के रखता हूँ, फिर पकड़ के रखता हूँ तो क्यों, क्या चाहिए। कभी कभी उन बातों से भी हमको सुख मिलता है, हाँ? मन को सुख मिलता है, मन फिर कभी ईगो में भी आता है, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे तो थे ना, उनके अच्छे भावों को याद कर, वैसी तू बन, समय पर आए वैसा एक्शन, वैसा पार्ट प्ले करके फिर तू निकल के आ जा। हुआ लाज माता। जी दीदी। तो बस ऐसे याद कोई भूलेगा थोड़ी, याद आएगी मेरा ना। क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था भाई, जैसे बोलते हैं मन से भी भूल जाए, वैसा तो दीदी नहीं नहीं, हो रहा वैसे है। तो होगा भी नहीं, भगवान ने बोला आखिरी पल तक ये सब बातें किसी न किसी रूप में हाँ वो आएंगी, पर उसका इंटेंशन चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ बस। हाँ, याद आए तो हटा दे भाई, हाँ, हाँ ठीक है, आया गया। हाँ आया गया, उसका अच्छा भाव याद रखो, फिर याद भी हाँ, पकड़ के पानी की मत लत, रखो,
सामने हो गया जी जी। उनका। पानी पे लकीर। हाँ, पानी पे लकीर। ठीक है। अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि, अपने अपने कर्म में जो प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य है वो सम्यक सिद्धि माना परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अभी परमात्मा को प्राप्त करना माना अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक डटे रहना। तो परमात्मा की प्राप्ति होना बाहर नहीं है, पर बाहर मुक्ता में हमारी दौड़ है, इसका आशीर्वाद उसका आशीर्वाद, ये संत पहुंचे ले हैं, ये पहुंचे ले हैं। भगवान ने बोला तू नहीं है क्या, तेरे अंदर नहीं है क्या? दूसरों के लिए बोलते हैं ये तो डेली सत्संग में जाते हैं, ये सब कर लेते हैं, वो कर सकता है, तू उससे आर्ट ले ना, उसकी भी घर गृहस्थी है, सब कुछ है, कैसे करते हो भाई, कैसे मैनेज करते हो? वहां से आर्ट लो, सबक लो, पर हम उनके दीवाने हो जाते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है, फिर उनके दीवाने। तो भगवान ने बोला ये बाहर की दीवानगी नहीं करो, बाहर की दौड़ तू भी कर सकता है तू भी कर सकता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मुझसे सुन। व्याख्या, अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार किए हैं, अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार किए हैं वे सब भी स्वे स्वे कर्मणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, अध्यापक, चिकित्सक, नौकर आदि मानता है, अपने आप को अगर कुछ भी मानता है, मैं वकील हूँ, अध्यापक हूँ, नौकर हूँ, सेवक हूँ, कुछ भी हूँ, अगर ऐसा मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, फिर मैं वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, जो भी हूँ, तो मेरा जो भी कर्तव्य है उस कर्तव्य को मैं प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक और निस्वार्थ भाव से भली भांति पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मैं अगर मानता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, तो समथिंग सत्संग, हाँ, भगवान ने इस कुर्सी पर बिठाया है, सत्संग करने की, सुनने की, सुनाने की, समथिंग किसी भी कुर्सी पर, तो भगवान ने बोला मेरा कर्तव्य है कि प्रेम पूर्वक सबको आदर देते हुए, सबकी बातों को आदर भाव देते हुए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, किसी का अनुभव इधर छोटा नहीं है, किसी का बड़ा नहीं है, सब अनुभव मना अनुभव है, कब किसकी जरूरत पड़े। टूल्स तो कभी इतना छोटा सा पेच भी होता है तो कब उसकी भी जरूरत पड़ेगी, कभी हथौड़े की भी जरूरत पड़ती है। तो भगवान ने बोला फिर प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक और निस्वार्थ भाव से, मेरा पर्सनल किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से भली भांति पालन करना, मैं भली भांति उसमें रहूं, उसके लिए स्वकर्म है। तो जो डॉक्टर है, वकील है, जो जिस कुर्सी पर है, उसका आदर पूर्वक सबको भाव से देखना, ये है स्वकर्म। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, अपना पराया, तेरा मेरा, संसार में जाओ तो कितने स्वार्थ बंधेले हैं, ये पैसे वाला, ये सुंदर, न पैसे वाला अपना पैसा उठा के देता है, न कोई सुंदर आपको अपनी सुंदरता देगा। तो ये मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, छोटा बड़ा, मेरा अपना पराया, कामना, कामना, वासना, चाहना, तो कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है। फिर वो आसक्ति जो आ तो सकती है पर फिर उसको निकालने में तो दम लगता है कितनी जल्दी से
डालते गए, डालते, मेरा अपना, इससे मेरा मतलब, इसने मेरी, सब डालते गए, डालते गए, डालते गए। समय जब पड़ा तो पता पड़ा कोई किसी का नहीं है, सब अपने, सब अपने मतलब से, अपने भाव से। अब ये आसक्तियां तो डाल दी, अब निकालने में रोते हैं। दुख भय रोते हैं ना, उसको तो मैंने इतना अच्छा समझा, सब कुछ किया, उसके टाइम पर ऐसे हो गई मैं मेरे टाइम पर तो ये फिर भगवान ने बोला आसक्ति तो डलती जाती है। फिर जब गुरु बोलता है अब निकाल, तूने मेरे को छोड़ के फलाने टीरे में आसक्ति रखी, कामना रखी, पक्षपात किया, तो अभी निकाल। फिर निकालने में भी दम लगता है, डालना तो सरल है। तो ऐसे अभी तो सोच समझ के डालो अंदर क्या डालना है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है। वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है। फिर ये आसक्ति से उठकर, मैं मेरा से उठ के वो दूसरों के लिए, फिर दूसरों के लिए माना दूसरे के हित के लिए, इसका भला कैसे हो, इसका भला कैसे हो। फिर मैं से उठा तो तू में आया, तो कर्म करता है। तो इस भाव को अभिरति, अभिरति होती है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। भगवान ने बोला है कि कर्मों में, कर्म करने में आसक्ति को निषेध माना छोड़ते जाओ, निषेध करते जाओ। मनुष्य जाति आदि को लेकर न अपने को ऊंचा समझो न नीचा समझो। प्रत्युत घड़ी के पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करें और दूसरे की निंदा तिरस्कार न करें तथा अपना अभिमान भी न करें, तब अभिरति होगी। तो भगवान ने क्या बोला कि भगवान ने कहा कि कर्मों में आसक्ति का निषेध करो, इन बातों से ऊपर उठो। तो आसक्ति का निषेध माना मनुष्य जाति आदि को लेकर न अपने को ऊंचा समझो और न नीचा। मैं ऊंचा हूं, फिर ये ऊंचा नीचा, एक तो गुणों के भाव में, एक अगर बार मुक्ता में है तो जात के ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा समझे तो ले ना भाई, तू अपना सारा काम करे ना, खुद ही अनाज पैदा कर, खुद ही घर की साफ सफाई कर, टॉयलेट बाथरूम साफ कर। ये तू ऊंचा है तो रह ना अपनी ऊंचाई में। अगर वो अपने आप को मान रहा है ऊंचा तो कर अपनी पूरी बातें, फिर कहीं तो सबकी जरूरत है ना। तो अगर मैं ऊंचा हूं तो किस बात में ऊंचा हूं, किस बात में ऊंचा हूं। फिर भगवान ने बोला ऐसे करके मनन करो। अगर ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा माने तो ठीक है, तू अपनी ऊंचाई की कुर्सी में बैठे रहे। क्षत्रिय अपने आप को कुछ मान रहा है, आज का क्षत्रिय देश का नेता, लीडर, अगर तुम अपने आप को कुछ मान के बैठे हो तो लो चलाओ अपना शासन, देखें बिना प्रजा के तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो ये सब बातें फिर सब, और एक ये है बाहर मुक्ता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक अंतर मुक्ता में मेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो सबके लिए अच्छा अच्छा सोचती हूँ। तो बैठ के सोच, पर जब तक तू सबके साथ मिलजुल के नहीं आएगी तब तक तेरी 4 सदस्यों की गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तेरी सोच अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। तो सोच के साथ तू सबका साथ लेने का ढंग तरीका सब कुछ तो जरूरी है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि मनुष्य जाति आदि को लेकर न अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी के पुर्जे की तरह, जैसे घड़ी में पुर्जे होते हैं और पुर्जे वो राइट चलते हैं तो घड़ी के कांटे, घंटा, मिनट, सेकंड सब राइट चलता है ना तो घड़ी के
पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे। अपनी जगह ठीक अपने कर्तव्य का पालन करे और दूसरे की निंदा, मेरी सोच बहुत अच्छी है, उसकी सोच घटिया है, तो ऐसी निंदा तिरस्कार न करे, तथा अपना अभिमान भी न करे कि मेरा इतनी ऊंची बात, उसकी ऐसी बात, तब अभिरति होगी, तब जाके क्या होगी, अभिरति। तो अभिरति भगवान ने पहले ही बोला कि अभिरति माना क्या, आसक्ति। पहला स्वकर्म समझाया कि कर्तव्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से भली भांति पालन करना, ये स्वकर्म। उसके बाद फिर भगवान ने अभिरति की बात बताई, आसक्ति की बात बताई। अगर अटैचमेंट है, आसक्ति है, पर आसक्ति लेस होना, फिर सबको आदर भाव देना, मान देना, सबको साथ लेके चलना, फिर ये है अभिरति। अकेले तो निकल जाओगे, पर कितनी दूर जाओगे, पर परिवार में सबको साथ लेके चलना, समाज में सबको साथ लेके चलना, गांव में सबको साथ लेके चलना, तो ये बड़ी बात है। तो फिर उसके लिए फिर भगवान ने क्या बोला, पक्षपात रहित सबको भाव दो, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव। तो ये ऐसे भाव होंगे तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। किसी की भी कमजोरी नहीं देखना, कुछ गलत बात निकले, दिखे भी तो भी बोलो होता है, चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, आगे आगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। कईयों की कई बातें होती हैं, सबकी अपनी स्थितियां हैं, तन की, मन की, धन की। हाँ, आज गुरु के साथ इतने हैं तो कैसे हैं, सब गुरु जैसे थोड़ी हो गए हैं, सबकी तो अपनी स्थितियां हैं ना। पर गुरु कैसे हमको बोलता है, चलो हो गया, होता है, चलो आगे बढ़ो, चलो इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो सबको साथ लेके आज गुरु चल रहे हैं, तभी तो गुरु की सभा देखो। और उनके उसमें कौन नहीं है, कर्म वाले हैं, भक्ति वाले हैं, ज्ञान वाले हैं, पहली क्लास, उसके नीचे नर्सरी क्लास के भी बच्चे भी हैं। तो भगवान ने बोला सबको साथ लेके चलना, अभिरति। क्लियर हुआ? वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है वास्तव में। हाँ बोलो सचदेवा। एक मिनट, ये अभिरति पॉसिबल थोड़ी ना हो पाएगी, कैसे ले चल सकते हैं सबको साथ में? होता है करके, एक, अच्छा, होता है करके कर सकते हो ना। आपके परिवार में आपके प्यारे छोटे ने अगर मान लो कोई गलती की, या आपको कोई ऐसा भाव परिवार के हिसाब से नहीं हुआ, होता है, उसकी ऐसी स्थिति है, होता है करके उसको एक्सेप्ट तो करो, फिर बाद में आप अपनी बात उसको बताओ, बेटा ये बात नहीं। पर आप उसकी गलती को लेके बैठ जाओगे तो वो तो बेचारा जहाँ का, वो तो अपनी जगह पे गलत भी नहीं है, तो अपनी जगह राइट है, उसने उस बात को उतना ही समझा है। ठीक है, तो ये गुरु के मंत्र हैं, होता है, नथिंग न्यू अंडर द सन, कोई नई बात नहीं है, सब होता है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, होता है करके आगे बढ़ो ना, होता है, कोई बात नहीं, उसकी स्थिति है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो नहीं होगा कैसे नहीं होगा ना, होता है करके आगे बढ़ो ना, उसको उस समय मान दो, ठीक है बेटा ऐसा, कोई बात नहीं, होता है, मन में का पक्का करो। अभी ये है तो फिर ऐसे प्यार से करोगे तो वो भी बात समझ में जाएगा, पर अगर आप पहले से हेट करोगे तो वो तो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा ना, बोलेगा इधर तो, उसको वो टके की बातें भी फिर कठिन लगेगी। क्लियर हुआ? जी। आज गुरु जो सबको साथ लेके चलते हैं किसी भी रूप में, सब गुरु के पीछे हैं, मतलब साथ में है ना। नहीं तो गुरु भी तो, हाँ, कोई पहली क्लास का, कोई नर्सरी का है, तो गुरु भी तो बोलता है ना, होता है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देख देख के सीखो, करो, मेरे को देखो, आगे बढ़ो। चलो, वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा
तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा। अगर आप करता हो और आपका भाव शुद्ध है तो फिर कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण, सबका मंगल। चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। कर्ता अगर मेरी कोई भी स्थिति अंदर की भी है तो भी कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में देवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। कर्म में वर्ण की, बार मुक्ता में वर्ण की, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। और हमारे अंदर ये जो वृत्तियां हैं तो देवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। तो कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में देवी और आसुरी, देवी संपदा के भी लक्षण कितने 23 थे शायद, और आसुरी संपदा के भी 23 लक्षण, ठीक उसके विपरीत। अतः देवी अथवा आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। जैसे कल चला था दृष्टांत रविदास चमार, वो चमार की काम करता था तो भी ब्रह्म ज्ञानी था। सदना कसाई था तो टोटल उनकी बात उनके वर्ण और कर्म पर नहीं थी पर भाव पर थी। सदना कसाई बकरा काटता है तो भी आत्मा, तो भी अंदर के निश्चय भाव में, आत्मा के भाव में, आनंद में। मन नहीं चल रहा है कि निराकार कैसा काम करा रहा है, जीव की हत्या, मेरे को ऐसा काम दिया, ऐसी कोई बात नहीं। अतः देवी अथवा आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। तो ये मोक्ष और बंधन ये सब मन की भावों पर ही डिपेंड करता है। इसलिए यदि ब्राह्मण भी अपनी जाति आदि को लेकर अभिमान हो जाए तो वो आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। अगर पिंड का ब्राह्मण या ब्रह्मांड का ब्राह्मण, समाज का ब्राह्मण या हमारे अंदर जो भाव हैं ब्राह्मण के, अगर उसमें भी अभिमान आ गया तो वो अपना पतन खुद कर रहा है। जैसे भी सब अपना पतन कर रहे हैं, अपना उद्धार, कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। यहाँ तक भी हम बोलते हैं ना गुरु उद्धार, गुरु बोलता है नहीं, पहले बोलता है भले मैं तेरे को मुक्ति दूंगा, मैं तेरे को मोक्ष दूंगा, मैं तेरे उद्धार करूंगा। क्योंकि बच्चे को पहले माँ को पढ़ाना होता है तो लालच देती है ना, आज पिक्चर लेके ले जाऊंगी, खिलौना लेके दूंगी, घुमाऊंगी, ये लेके दूंगी, ऐसी मौज कराऊंगी। फिर जैसे जैसे बच्चे की समझ खुलती जाती है वैसे माँ क्या बोलती है, मैं तेरे को टाइम दूंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या दूंगी, तेरे को टाइम दे रही हूँ, तू फ्री होके बैठ पढ़, तेरे को थाली कटोरा गिलास भी वहां दूंगी, तू वहीं बैठ के खा पी, पर तू जान, तेरा काम जाने, पढ़ना तेरे को है, कौन से रैंक में आना है तेरी बात है, वो तू जान। मैं इतना ज्यादा से ज्यादा की तो इतना, वरना समझदार माता तो वो भी नहीं करेगी, बोलेगी ये तेरे शरीर की क्रिया है, तू खुद जान, तू आर्टिस्ट बन, अपनी रमझ समझ से अपना टाइम निकाल, मैं क्या करूं। ठीक है सचदेवा सचदेवा ठीक है ना बेटा, और किसी को बोलना है तो ये फिर समझ। तो ये भगवान ने बोला अपनी जाति आदि को लेकर अभिमान हो जाए तो वो आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा। ब्राह्मण भी है, अगर अभिमान हो जाए तो आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। ये 45वां श्लोक पूरा हुआ। 46वां, जिस परमात्मा से संपूर्ण, अभी पढ़ रहे हैं कल खोलेंगे, ठीक है। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माना उत्पत्ति, म्यूट करो सचदेवा, प्रवृत्ति माना उत्पत्ति होती है,
जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान ने बोला, जिस परमात्मा से अभी तक परमात्मा में आने की बात कही है भगवान ने 45 में। वो परमात्मा में आना माना अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य। सम्यक सिद्धि, सम्यक सिद्धि माना समता वाली सिद्धि, सब रूप में एक का दर्शन। तो ये सिद्धि माना परमात्मा को प्राप्त। अभी तो प्राप्त तो कर लिया, फिर उसके आगे की स्थिति फिर 46वें श्लोक में है। तो फिर भगवान ने बोला, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माना उत्पत्ति होती है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। जिससे उत्पत्ति होती है, फिर ये उत्पत्ति होने के बाद व्याप्त, संपूर्ण संसार उसी में व्याप्त है। उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने बोला, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माना उत्पत्ति होती है, उस परमात्मा का, फिर उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन, अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त करना हो गया अपना स्वधर्म का पालन करके। फिर भगवान ने बोला, ठीक है, फिर अभी पूजा कर। तो फिर पूजा कर। कुल मिला के 4 वर्ण, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब बातें अगर आप एक एक बात से लागू करोगे तो भगवान घूम फिर के वही बात बता रहे हैं। और ये सब 3 गुणों की स्थितियां हैं। वर्ण आश्रम भी हमारे अंदर हैं, और ये वर्ण आश्रम हमारे कर्म में है, हमारे भाव में है। फिर कर्म से उठ के आ जाओ भाव में। फिर भाव कौन सा है, तमोगुणी है, रजोगुणी है कि सतोगुणी है। फिर इस भाव को जानते जानते हर बात से ऊपर उठते उठते तू निराकार उस एक भाव में आ जा। तो इस बीच में फिर तू क्या बनेगा, कभी शूद्र, कभी वैश्य, कभी क्षत्रिय, कभी ब्राह्मण। फिर अभी ब्राह्मण से ऊपर है ब्रह्म ज्ञान। अभी सबकी भगवान ने हमको नॉलेज दे दी है, हमारे सामने रख लिए हैं। अब तू जान, तेरा काम जाने। भगवान बोल रहे हैं, तू जान, तेरा काम जाने। 1 मिनट, ठीक है। किसी को भजन बोलो, दुरु माता आप। आज हम बोले दीदी भजन? हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ दीदी, हाँ बोलो। सॉरी एक मिनट दीदी मेरा। हाँ, ये दैवी और आसुरी में थोड़ा क्लियर करें ना एक बार, एक की बार। देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति पिछले अध्याय में गया है ना। ये हमारे हाँ, मन हाँ। के गुण हैं, देवी गुण और आसुरी गुण। हम्म। ये हमारे मन के गुण हैं। तो भगवान वही तो पकड़ा रहे हैं ना। फिर से तो पूरी गीता की रिवीजन है ना। हाँ, तो इसमें तो मोक्ष देने वाली आसुरी संपत्ति आसुरी ऐसे है ना? संपत्ति मोक्ष देने वाली होएगी प्यारी। सॉरी, दैवी संपत्ति। हाँ, देवी संपत्ति। आसुरी संपत्ति में अटक है ना। हाँ, तो ये एक बार फिर आप पिछला एक गीता खोल के जो शुरू में है ना हाँ, हाँ। अध्यायों का वर्णन, उसमें देवी संपत्ति और वर्णन, हाँ। आसुरी संपत्ति जो अध्याय है एक बार पढ़ लेना। उसके बाद भी अगर कोई बात होगी तो कल खोलेंगे अच्छे से, चलो, हाँ। ठीक है। तो भगवान ने वही बोला, आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति। कुल मिला के यही सब भगवान घुमा फिरा के फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन करवा रहे हैं। हाँ बोलो भारती माता, बोलो भजन। आसुरी संपदा माना गुरु माता बोल रही है तो बोले भली। नहीं नहीं, आप गुरु माता बोलो, बोल रहे थे। आप बोलो, आप बोलो। सबसे सुंदर अच्छा, रहने दो। दरबार तेरा, तेरा आंचल है प्यारे भरा, तेरी गोद में है
तेरी शरण में है, फिर काहे की हो चिंता। सबसे सुंदर दरबार तेरा, तेरा चल है प्यारे भरा। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, फिर काहे की हो चिंता। बन के अवतार आया है तू, सबका करता है उद्धार तू। बन के अवतार आया है तू, सबका करता है उद्धार तू। तेरी महिमा भरी, तू भी सबसे बड़ा, भाग्य से साथ तेरा मिला। तेरी महिमा भरी, तू भी सबसे बड़ा, भाग्य से साथ तेरा मिला। बन के तेरी रहूं मैं सदा, बन के तेरी रहूं मैं सदा। करे यही सदा प्रार्थना। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, मेरे काहे की हो चिंता। मन के मंदिर में वास तेरा, हर श्वास में सिमरन तेरा। मन में मंदिर में वास तेरा, हर श्वास में सिमरन तेरा। तू दयालु बरा, तू कृपालु बरा, तेरा शुक्राना गाऊं सदा। तेरा शुक्राना गाऊं सदा। ये जीवन तेरा ही दिया, ये जीवन है तेरा दिया। हर रोम में कर्जदार तेरा। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, तेरे काहे की हो चिंता। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब जाए कब और कहीं। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब जाए कब और कहीं। तेरा ज्ञान मिला, तेरा साथ मिला, तेरा ज्ञान मिला, तेरा साथ मिला, अंत में साथ देगा तू ही, अंत में साथ देगा यही। हर श्वास में तू ही बसा, हर सांस में तू ही बसा। करूं हर पल यही प्रार्थना, तेरे आंच तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, मेरे काहे की हो चिंता। सबसे सुंदर दरबार तेरा, तेरा आंचल है प्यारे बड़ा। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, तेरे काहे की हो चिंता। तेरे काहे की हो चिंता। हरिओम दीदी, दीदी हरिओम। हरिओम सबको। सबको हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम। सबको हरिओम।
हाँ, भारती माता आप बोलो, भजन बोलो। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम। भारती जी आप हरिओम। बोलो भजन। भारती जी, माता। हाँ बोलो बोलो। एकता आपको कुछ बोलना है क्या बेटा? क्या? किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, मैं थोड़ा 2 मिनट उधर सेवा में गई थी। बोलो, बात करो। दीदी आवाज कम हो गया है। चलो, आज वाणी क्लियर हुई ना सबको? हाँ। चलो, और कुछ बोलना है किसी को? माता मुंहिंजो हले ही न पियो। हाँ बोलो माता, अभी तो आ रही है ना आवाज। आवाज आ रही है। माता मां ॿुधो ई न सघां तव्हां ॿुधायो। चलो ठीक है, अब नहीं सुने तो कल सुनना। हा। अभी आप सुनाओ, कोई भजन बोलो। भजन। जो भी बोलना है बोलो। अच्छा मैं एक मिनट में एक मिनट में आती हूँ। एक मिनट। ठीक है। दीदी आपको हाथ में क्या हो गया? अभी ठीक हो गया है, थोड़ा सा मोच आ गई थी। मोच आ गई है। अच्छा। लाज माता बोलो, आप कुछ बोलोगे? मैंने तो भजन बोला दीदी। हाँ, सबसे सुंदर है दरबार तेरा सुनो। हाँ। आप किधर चले गए? वो बिटिया जा रही थी तो थोड़ा 2 मिनट काम था। अच्छा अच्छा। लाज माता आप बोलो भजन। वो रानी माता लेने गई है ना फिर। प्यारी आप बोलो, ये तैयारी से नहीं बैठते हो आप लोग, एक भजन की बुक बैठ सामने रखनी मैं तो चाहिए। मैं तो बोलती हूँ रानी माता बोलने के लिए गई चलो है ना। आप बोलो, बात नहीं करो, टाइम जा रहा है। शुक्रानों के गीत हम गाए गाए, गाते जाए जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाए गाए, गाते जाए जीवन में। वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाए गाए, गाते जाए जीवन में। दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हरदम हमें समझाता। दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हरदम हमें समझाता। कि दुनिया सपनों का है, इसमें बड़ी मुश्किल से है कोई जानता। कि सपनों से जाग हम जाए जाए, जाग जाए जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। हालत आए चाहे जैसी, लुट ना पाए मन की मस्ती। हालत आए चाहे जैसी, मिट ना पाए मन की मस्ती। रातें कितनी भी हो चाहे लंबी, फिर भी आखिर सुबह तो होगी। कि मन से बाहर अंधेरा जाए जाए, रोशनी आए जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाए गाए, गाते जाए जीवन में। गाते जाए
जी बहुत अच्छा। रेणु माता आप बोलोगे भजन? हेलो, कुछ बोलना है किसी को? वचन बोलना है किसी को? जिनको भजन का भाव होता है वो बुक कम से कम सामने रखा करो ना। जी, कर्मों की प्रधानता बताई ना आज। हाँ, कर्मों की प्रधानता, कर्मों भाव की प्रधानता। प्रधानता। भगवान ने जिस वर्ण में रखा है हाँ, उसका कर्तव्य पालन करें। कर्तव्य पालन। हाँ, उसमें भाव की बस, कर्म हाँ, में भाव की प्रधानता। भाव की प्रधानता। हाँ, बहुत अच्छा। फिर ये 4 वर्ण बाहर हैं, अंदर हैं, मन के हैं, संस्कारों के हैं, जी फिर उनको जानते जाओ। टोटल ज्ञान अंदर बोला की ना बात। दीदी, चार वर्ण ब्रह्मांड में भी है, पिंड में भी है। हाँ, पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, अंदर बाहर। फिर ये मन के, बुद्धि के, फिर ये सब स्थितियों को जानो। मन का स्वभाव, बुद्धि का नेचर कैसा है, तो ये 4 वर्ण। और किसी को बात करना है? बोलो, और किसको कुछ बोलना है प्यारो? और किसको बोलना है वाणी के बोला भाव ना से? दीदी, हाँ दूसरा है तो प्रालबुद्ध है, हाँ, दूसरा नहीं है तो प्रालबुद्ध भी नहीं है। दूसरा है तो प्रालबोध है। हाँ, हाँ, दूसरा नहीं। नहीं तो प्रालबुद्ध नहीं है। हाँ, तो दूसरा 2 का भाव है तो बराबर है ना। राग हाँ। द्वेष तेरा मेरा, जहाँ 2 है। हम्म। तो फिर नया जन्म, प्रालबोध माना नया जन्म, नया कर्म। फिर हाँ। हाँ, सही बात है। और और प्रालबुद्ध से पदार्थ मिलते हैं, हाँ, लेकिन पुरुषार्थ से परमात्मा मिलता है। पुरुषार्थ से। हाँ, तो फिर ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ फिर समझो कि प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है। बहुत अच्छी बात है। पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ में। तो पुरुष हर के अर्थ। हाँ, जो भी स्थिति सामने आए उसमें भगवान का भाव डालो, पुरुष का अर्थ, पुरुषार्थ। ठीक है। और किसी को बोलना है कुछ? हाँ दीदी, हाँ, बोल सुजाता, बोल बेटा, अभी बोल। ये अभिरति, ये कर्म, ये सब ऐसा मतलब टोटल ऐसा लगता है कर्म करो लेकिन भाव सही। हाँ, स्थितियां फिर भगवान ने बताया। बोलियो तुम ना। हाँ, भाई, कौन सा भी करना कर्म है, लेकिन उसके पीछे ये भाव, मांगल है। हाँ अच्छा रहे भला रहे, सबका भला, ऐसा हाँ, भाव है। स्थितियों को समझते जाओ ना। हाँ। ये टोटल मन की स्थिति है ना। ऐसा हुआ तो ये स्वकर्म क्या है, इसके पहले स्वधर्म भगवान ने बताया, फिर अभी स्वकर्म, फिर अभिरति। तो ये सब स्थितियों की बात बताया है ना। स्थितियों की बात है। हाँ, पहले स्वकर्म भी मतलब बहुत अच्छा समझाया उधर स्वकर्म दीदी ने। समझाया ना। तो भगवान ने क्या बोला, जैसे नौकर है, कुछ भी है, हाँ, चिकित्सक है, वकील है, अध्यापक अध्यापक है, तो वो माता हरिओम। जो भी कर्तव्य है उसका वो निस्वार्थ भाव से भली भांति करे, तो ये है स्वकर्म। स्वकर्म। इसके पहले स्वधर्म, मेरा जो भी हाँ। धर्म है, फिर देह का धर्म, आत्मा का धर्म, फिर देह के धर्म से उठो तो आत्मा के धर्म में आ जाओ। आत्मा के कर्म में। सब रूप में एक ही शक्ति, एक ही पावर, वो ही बना है। फिर अभी उससे ऊपर स्वकर्म की बात बताई कि अपने धर्म में भी रहो, तो फिर क्या है, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, आदर पूर्वक। निस्वार्थ भाव, उससे पालन करना, ये फिर स्वकर्म। फिर स्वकर्म के बाद, उसके बाद फिर भगवान ने बोला स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर जो कर्म करता है तो ऐसा कर्म आसक्ति वाला होता है। पर आसक्ति वाला होता इसके है। विपरीत प्रेम पूर्वक निष्काम भाव, दूसरे के हित के लिए कर्म हित के करना, लिए। तो ये अभिरति। तो ये सिर्फ टोटल भावों की बात में आ गया। भाव की बात में आ अपने गया। से उठा दूसरे में गया तो वो ही अभिरति हुआ, और अपने में आया तो आसक्ति। तो आसक्ति का उल्टा अभिरति। अभिरति। आसक्ति माना अपना अटैचमेंट, और अभिरति माना उससे उठ के फिर भगवान ने कर्मों
में आसक्ति का निषेध किया है। फिर भगवान बोला कर्म नहीं करो, ऐसी बात नहीं है। हाँ कर्म पर आसक्ति का निषेध करते जाओ, अभिरति में आते जाओ, अभिरति में। आसक्ति यानी दीदी हमारा कुछ मतलब ना उसमें। मतलब आसक्ति, हाँ कोई मतलब है। हाँ फिर मतलब भी जानो, तन का, मन का। सामने वाले का भला हो जाए, ऐसा ऐसा भाव रहे। हाँ हाँ, मतलब भी 3 है ना, सत्य रज तम। हाँ कौन से मतलब से जुड़े हुए हो। ऐसे तो भगवान रामायण में राम ने बोला है बिना स्वार्थ होए न प्रीति, मेरे को भी स्वार्थ है। अच्छा, तो मैं हाँ। शिव को जपता हूँ। शिव बोलता है मेरे को भी स्वार्थ है राम में, तो मैं उसको जपता हूँ। पर उनका स्वार्थ कौन सा है? भगवान राम को अभी कौन सा स्वार्थ है शिव में, और शिव को कौन सा स्वार्थ है राम में? हाँ ये देखो। चल जाओ अरे वाह वाह, जल्दी। बहुत ही अच्छा मिले। वो कहीं जा रही थी प्यारी, तो मिलके जा रही है। अच्छा, चलो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये सब हाँ। फिर स्थितियां हैं ना, स्थितियों को समझो। हाँ ठीक है, तो ठीक। स्वार्थ भी कौन सा स्वार्थ? भगवान राम का भी शिव में स्वार्थ था, और शिव का राम में नहीं, राम में। तो फिर राम का शिव में कौन सा स्वार्थ है कि मर्यादा में इतना डूब नहीं जाऊं। तो कभी कभी शिव का भाव भी जरूरी है। जरूरी है, और हाँ। शिव ने बोला कभी तांडव इतना नहीं कर बैठूं, तो थोड़ी मर्यादा भी जरूरी है। मर्यादा भी जरूरी तो है। ये शिव और राम क्या है? तांडव। क्रोध रूप में इतना नहीं हो जाओ कि आपको अपने परिवार में अपनी स्थिति का ही पता नहीं पड़े, तुम पड़े, राम हाँ। भाव को भूल जाओ। जैसे रावण का था वैसे। हेलो हाँ माता। हाँ जी माता। माता मां ॿिए मोबाइल ते थी ॻाल्हायां। हाँ बोलो। माता भॼन ॿुधायो छा कि टाइम थी वियो अथव? नहीं बोलो सुभाणे बोलो बोलो भजन बोलो बोलो। बोलो। अच्छा, चलो ठीक है, बोलो। हाँ आपकी मोबाइल में आवाज बहुत है, थोड़ा शांत करो आवाज। हाँ, वो मेरा नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। हाँ। अर्जुन से बोले एक दिन मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। सीधी मुक्ति की राहें चलाई मैंने, वो तेरी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं। अर्जुन से बोले एक दिन मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। सारी सृष्टि रची संग में माया रची, कर्म करने को बुद्धि और शक्ति मिली। मोह ममता में फंस पड़ता रहा, फिर मुझे भूल जाए तो मैं क्या करूं। अर्जुन से बोले कि दिन मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, उसमें तेरी सफलता मेरे हाथ है। कामयाबी मिली हो वे कृपा मेरी, हो दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं। अर्जुन से बोले एक दिन मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। अर्जुन वेदों पुराणों में लिखा यही, हरना दुखियों के दुख करे ये शिक्षा मेरी। रात दिन वेद गीता को पढ़ता रहा, फिर अमल में न लाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, ना जपे तो मन की बड़ी भूल है। पाप करते सारी जिंदगी ढल गई,
फिर वो आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। अर्जुन से बोले एक दिन मोहन मदन, बस वक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। सीधी मुक्ति की राहें चलाई मैंने, वो तेरी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं। चलो बहुत अच्छा। हरिओम माता। हरिओम। अर्जुन से बोले एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। मैंने तो सीधी रास्ते बनाई है, वो टेढ़ी रास्तों में, मोह में, ममता में, इच्छाओं में, वासनाओं में अटकेगा तो मैं क्या करूं। भगवान ने बोला मैं क्या करूं। चलो बहुत अच्छी बात है, पूरी गीता का सार है उसमें, जो भगवान ने अर्जुन को कहा है उसका। ठीक है, अभी और किसको कुछ बोलना है? ताई जी आप कुछ बोलेंगे? ताई जी चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। जी दीदी। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। बंद करें। जी सुजाता आप पढ़ के रखना बेटा, फिर कल फिर से खोलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ दीदी। ठीक है, हाँ हरिओम। आगे का पढ़ के रखेगी मैं। आगे का भी पढ़ के रखना, आसुरी और जो आपको लगा ना, तो एक बार हाँ नहीं पढ़ोगे तो। अभी आया समझ में, मेरा थोड़ा ध्यान किधर गया था तो थोड़ा अच्छा इसीलिए, हाँ तो बाद में मैंने पढ़ा तो आया समझ में आया। हाँ हाँ, असुरी स्वभाव, ये सब आसुरी और मन की स्थितियां ही हैं ये सब। मन की स्थिति है। 23 गुण भगवान ने पहले हाँ बताए। मतलब ब्राह्मण भी होगा लेकिन आसुरी रहेगा, हाँ तो भी उसका, बात ऐसी है ना। हाँ ब्राह्मण है पर उसका स्वभाव आसुरी है, तो फिर हाँ भगवान ने बोला जात का ब्राह्मण हुआ ना, हाँ पर अगर जात का कोई भी जात का है, उसका स्वभाव ब्रह्म का भाव है, हाँ रविदास चमार, तो उसकी मुक्ति है। तो टोटल हाँ सब ऐसे बातों से उठ के फिर भगवान सिर्फ भाव भाव भाव, भाव भाव। अंतकाल में ये ही मन हम्म जिस भाव में है, इसकी अटक है, इसका निकलना है, ये मन फिर आगे की जो बात है, और उसके लिए जीते जी जो पढ़ाई है, तो ये पढ़ाई है कि हर बात से फिर हम अटके नहीं, निकलते जाएं करते जाओ और अभी तो और भगवान ने, भाव भी अच्छे रहे। हाँ अभी तो भाव भी भगवान ने ऐसी पढ़ाई कराई है कि पिछला जो भी है अभी समझ में आता है, यहाँ पर भी मेरी गलती थी, यहाँ पर भी हाँ मेरा ही भाव था, मेरा ही अहंकार था, उसकी जो भी स्थिति थी, पर मेरी अपनी हमारी गलती दिखती है दीदी, ऐसी दिखती है बात ना, है। तो अभी उन गलतियों हाँ को सुधारते चलो बस। हाँ मतलब भले कुछ भी हमारा अधिकार हो या कुछ भी, लेकिन ऐसा लगता है हम भी क्यों बोले, हाँ नहीं बोलते तो भी चलता था। हाँ मतलब हाँ मतलब पढ़ाई करने के बाद भी हमारे ऊपर ही आता है हाँ, सब अपने ऊपर है, अभी टोटल बात अपनी है, टोटल। अपनी। चलो ठीक है, थदानी माता कुछ बोलोगे क्या रेनू? चलो हाँ हरिओम। हरिओम जी, चओ दीदी। न मूं ॿुधो वेठे अॼु मां राणी जे घर आयल आहियां। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो।
बहुत अच्छा, सुनाओ वचन सुनाओ। न पर सत्संग ॿुधूं था त थोरी हिकिड़ी फ्रेशनेस थी मिले, हा फ्रेश बराबर, हिकिड़ी बैटरी चार्ज थी वञे। हाँ बैटरी चार्ज बराबर। सत्संग सां कुझु ॿुधायो त तव्हांखे त हेॾा सत्संग अनुभव अथव, जी तव्हां त हेॾा भॻवान सां संग कयो अथव तव्हांजो, कुझु ॿुधायो। यादगिरियूं त घणेई आहिनि। हा पोइ भॻवान जी जेके यादूं अथव सतगुरु भॻवान जो संग कयो अथव ॿुधायो। हाणे मूंखे लॻे थो यादि करे करे तव्हांखे ॿुधाइणो पवंदो। चङो ठीकु आहे, हीअं न माइंड में का अहिड़ी टॉपिक न यादि नथी अचे, हलो ठीकु आहे ॾाढी, पर हाणे सच्ची में यादि करे करे तव्हांखे ॿुधाईंदसि। हलो ठीकु आहे, इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे भॻवान जी यादि में। ठीकु आहे, राइट, हरिओम पर हरिओम। मां पंहिंजे मम्मी सां तमामु घणो वेंदी हुअसि हा सत्संगनि में, बहुत सुठो। त हा पोइ हिकिड़ी फ्रेशनेस में मम्मी चवंदी हुई तोखे मिलंदी, तूं चालू कर। हा त एक्चुअली उहो मूंखे टॉपिक दिलि सां लॻियो, हा दिलि सां, जेके बि मां सत्संग ॿुधंदी हुअसि हा ऐं उते जो फ्रेंडशिप जेका चालू थी, अलॻि अलॻि सभिनी जो चइबो आहे एक्सपीरियंस हूंदो आहे, हा सभु पंहिंजो अलॻि अलॻि एक्सपीरियंस ॿुधाईंदा हुआ, हा भॻवानु साम्हूं वेहंदा हुआ, हा पोइ उन ते ॿुधाईंदा हुआ, हा कुझु बि टॉपिक जेका बि हूंदी हा उन ते असांखे एक्सप्लेन करे ॿुधाईंदा, सम्झाईंदा रहंदा हुआ, हा जंहिंमें हिकिड़ी ख़ुशी मिलंदी हा त भई केरु असांजी टॉपिक ॿुधे थो ऐं असांखे सम्झे थो। सम्झे थो, दुनिया वारा कोन था दुनिया सम्झनि, वारा न, हा दुनिया वारा असांजी टॉपिक कोन सम्झंदा, उहो मज़ाक उॾाईंदा, हा राइट, बिल्कुलु पर राइट, जेको असांखे सम्झे थो ऐं असांखे उन खे फेस करण जी शक्ति थो ॾिए, हा उहो ई एक्चुअली असांजो सचो प्यार थो मिले। सचो प्यार, हा ऐं असीं पंहिंजी भुल चुक जेका बि आहे उहा माना असीं सुधारे था सघूं। सुधारे सघूं, त मां सही, इंजॉय कंदी हुअसि, मम्मी सां वेंदी बहुत अच्छो, हुअसि। एंजॉय तो ज्ञान, हुन खां अॻु में असीं मरी लाइन ते रहंदा हुआसीं, त पोइ पहिरीं मम्मी मूंखे मंदरनि में वठी हलंदी हुई जॾहिं तव्हां हिन सत्संग जो संग कोन थियो हो। हा हा पहले तो पोइ सबका ही मंदर, ऐसे है ना, राइट, पहले पोइ सब हुते सुबुह 5 लॻे उथारींदी हुई, सभु सुम्हिया पिया हूंदा हुआ, चवंदी तूं हिननि खे सुम्हण ॾे, तूं चुपचाप निकिरी हल मूंसां, हा चुपचाप तालो पाए चाबी खणी वेंदा हुआसीं, सभिनी मंदरनि मां घुमी फिरी पोइ असीं ईंदासीं, हिननि खे बि चांहि पीआरींदासीं, असीं बि चांहि पीअंदा हुआसीं, हा पोइ उनजी बि हिकिड़ी ख़ुशी हुई, उन में ख़ुशी, उहा बि हिकिड़ी ॿी ख़ुशी हुई, भई सभिनी मंदरनि जा दर्शन कयासीं। हा त हींअर वरी ॿी ख़ुशी आहे, हा हींअर कॉलेज स्टडी आहे, हा आहे हू कॉलेज, हीअ जेका असांजी स्टडी आहे कॉलेज जी स्टडी आहे, हा पहिरीं स्कूल जी स्टडी हुई, हा सही जेका ॻाल्हि, लाइफ में असां उहा बि इंजॉय कई, हा हाणे हीअ बि इंजॉय था करियूं। इहा ई लाइफ आहे, इंजॉय कयो बसि। राइट, मन जी शांती थी मिले, हा इहो ई मुंहिंजो चवंदी आहियां वॾो टॉनिक आहे, हा बसि उन में ई मां ख़ुशि थी रहां। हा बहुत ॾाढो सुठो, ठीकु आहे, हरिओम। हरिओम। सुजाता, ये जो माता इन्होंने बात किया ना, इनका सतगुरु भगवान का संग किया हुआ है, अच्छा। तो इनकी माता जी जाती थी सत्संग में, तो हाँ हाँ सत्संग में जाने के पहले ये कर्म भक्ति में इनकी माता इनको ले जाती थी मंदिरों में, अच्छा। तो सब घर के सोए रहते थे सदस्य और इनको चुपचाप जगा के मंदिरों हाँ में घुमा के आती थी, फिर आके घर आके चाय वाय बनाना, तो ये बता रहे थे कि वो भी एक अनुभव था, उसमें भी हमको एंजॉय मिलता था। तो अच्छा। बाद में फिर इनका सतगुरु भगवान से जोड़ हुआ, तो ये हाँ फिर सत्संग में जाना चालू किए, तो इनको वहां पर और अच्छा लगा कि एक एक अनुभव अपना सुनना, या जो कोई योगी सुनाता था उसको ये ध्यान से सुनते थे, और अनुभव को, गुरु सबके अनुभव को आदर देते थे, हाँ तो उस आदर में भी ये कुछ सीखते थे, तो इन्होंने वहां से भी बहुत कुछ पाया, तो ये अपने वो अनुभव बता रहे थे कि अच्छा। हमने गुरु के उसमें कितना पाया है।
पाया है। तो इन्होंने हाँ सतगुरु भगवान का संग किया है, समझो, ये उनके हिसाब के हैं। तो ये उस हिसाब से बता रहे थे कि हमने बहुत कुछ पाया है वहां से। माता जी माता, सॼी ज़िंदगी भले ॿुधो मंदरनि में वञो, मां बि वेंदी हुयमि मंदर में, हिंदी में बोलो पर ना अभी। हंडायो न त कुझु न थियो। हाँ, सारी जिंदगी मंदिर जाओ, पर अगर मन में अनुभव में नहीं लाए तो ना आए कुछ तो भी कुछ नहीं। नहीं होता। वही आज भगवान ने भी तो वही बोला ना कि अनुभव का ज्ञान है, ये अभिरति, अभिरुचि, ये सब क्या है, हाँ फिर ये उठने की बातें है ना। हाँ चलो, बहुत वही अच्छी वही। बात है। वो क्या बोली दीदी, कॉलेज की पढ़ाई है और आगे? हाँ भाई, वो स्कूल की पढ़ाई है, मंदिरों में जाना, और ये जो अच्छा, पढ़ाई है हमारी, ये कॉलेज की पढ़ाई है। कॉलेज की, अच्छा, ओके। मन बहुत रहे, ही अच्छा। ये जो पढ़ाई है हर बात से ऊपर है ना। हर बात से ऊपर हाँ, है, इसमें कुछ छोड़ना भी नहीं है, पकड़ना भी नहीं है, फिर छोड़ना पकड़ना अंदर की स्थिति है स्थिति है। हाँ, ना। भगवान ने तो बोला है ना, हालांकि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं मंदिरों में घंटी बजाता हूँ। हाँ। तो फिर भगवान भाव की बात में आ जाते हैं ना कि क्या पकड़ना। आगे का अगले श्लोक में यही है, कल की पूजन का बात ही है ना। हाँ, चलो। अगले श्लोक में यही है, मतलब पूजन करो और ऐसा कुछ। माता हाँ, मेरे को तो अपना लगता है मैंने मन से हंडाया है। बहुत अच्छी बात है, मन से लगाओ। मुझे ये हाँ हाँ, अच्छी बात है, हाँ। मन से अब हटाओ। ये दूसरा कोई समझता है या नहीं समझता है, पर हमको, मुझे अपने को आपको दूसरे में जाना ही नहीं है ना प्यारी। हाँ, मेरे को अपने मन से रिलैक्स है। रिलैक्स में रहो, दूसरे में जाओ ही मत। हाँ सब समझ के बैठे हैं, कोई गधा नहीं है। हरिओम माता दी। हरिओम, हरिओम। हाँ, बोलो एकता, क्या बोल रहे हो बेटा? आंटी जो बोल रहे हैं ये पाठशाला, मेरी ये पाठशाला की तरह सही हो गई ना। हाँ, पाठशाला की तरह होगी। आज हम शाम को फ्री हैं, अगर शाम को भी सत्संग बोलोगे तो भले व्हाट्सएप में डाल देना, तो फिर 5:30 से 6:30 या 5 से 6 बैठ सकते हैं। आज मैं टोटल फ्री हूँ, प्यारी को भी कहीं काम था, सेवा थी, और ये भी निकल गए हैं दोनों। ठीक है, तो अगर करना हो तो भले व्हाट्सएप में डाल देना मैसेज। ठीक है, हरिओम। चलो, ये हरिओम। पाठशाला मेरी बड़ी मजेदार। हाँ, चलो, बहुत अच्छी बात है। वर्षा जग्गा, आप कुछ बोलोगे बेटा? वर्षा बत्रा, वर्षा जग्गा। हाँ, हरिओम दीदी। हरिओम, सब बोलो बोलो। नहीं दीदी, मैं ये बोल रही हूँ कि ना, जैसे मैं सत्संग डेली नहीं सुन रही हूँ ना, तो मतलब मेरी ना जो मन है ना, वो अटैक कर रहा है। हाँ, तो क्यों नहीं सुन पा रहे हो? कारण? नहीं, कारण दीदी ये है कि जैसे खाना बहुत हम लोग के घर पे जल्दी खाते हैं, जैसे 12:30 बजे, मतलब लंच दोपहर का खाना खाते हैं। बच्चे भी जैसे घर में रहते हैं ना दोनों मेरे, तो मेरा फिर होता ही नहीं है तो आप थोड़ा मन। खुद परोस के उनको खिलाते हो क्या प्यारी? नहीं तो घर की ऐसी आदत बनाओ ना कि आप बना के हॉट पॉट में रख दो, टेबल पे थाली कटोरा गिलास सब जो भी जरूरत का है रख दो। हम तो ऐसा ही करते हैं। दीदी, हमारे घर में ऐसे नहीं है ना, तो एक्चुअली नहीं है क्या तो हो। बदलो ना, कब तक अपना आधार दोगे? ये तो आप सत्संग की बात तो छोड़ो, आप संसार में भी कहीं नहीं जा पाओगे। ये तो जी सत्संग तो दीदी, आपको ऐसे घर में मिल रहा है, घर में। हाँ, तो सही आप है। संसार में भी नहीं जा पाओगे, ये से इतनी अटक अच्छी है क्या? फिर आप तो नहीं जा पाओगे, बच्चे भी कहीं गए तो बैठ के रोएंगे, मम्मी होती थी तो थाली देती थी, कटोरा देती थी। तो आप बच्चों को भी थोड़ा डिपेंड तो बनाओ। ठीक है, आप जल्दी से बना के थाली कटोरा वहां रखो। 1-2 दिन भले कान पे आपका माइक लगा भी रहे और सुनो भी, और उनकी सेवा करो, देखो खुद ही बोलेंगे जा। जा उधर। तो ऐसे आर्ट भी करो ना प्यारे। ठीक है, और दीदी, नहीं सुनो ना, सही में ना, सीरियसली मैंने देखा है कि तो मतलब मजा ही नहीं आ रहा तो है। अभी आपको आर्ट दे रहे हैं ना, कल बिल्कुल आप तैयार करके थाली कटोरा रखना। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि सामने वाला कुछ अटक रहा है, तो आपके कान पे ईयरफोन लगा रहे, आप सत्संग सुनो, और हाथों से सेवा परोस के देना, डाल के देना। करो, 2 दिन करो, तीसरे दिन वो खुद ही बोलेगा ये सब पड़ा है, मैं भी क्या कर रहा हूँ। या तो धीरे से एक बार बोल भी दो, बेटा ये सब कुछ पड़ा है, उठाओ अपना, करो। बोल सकते हो, अगर एकदम से नहीं बोल सकते हो तो आप अपना सत्संग का भी काम करो और स्तन की सेवा भी करो। फिर गुरु को पुकार करो, गुरु अब यहाँ से भी आप उठाओ मेरे को।
तो देखो गुरु उठाएगा आपको। हम तो ऐसे ही करते हैं, टेबल पे रख के आ जाते हैं, थाली कटोरा हमको मालूम है ये जरूरत है, पहले से पूछ लेते हैं, रख लेते हैं, बस अभी टेबल पे पड़ा है जाके उठा लेंगे, चुपचाप से फ्रिज में रख देंगे, बस। तो अटक की क्या बात है? ठीक है, ठीक है। ये सब अपनी बात है, दूसरे की बात नहीं है। आप पाठ करो, 2 दिन शब्द मिल भी सकता है तो कोई बात नहीं ना, गुरु के लिए मिला ना। संसार के लिए कितना सुनते हैं, नहीं सुनते? तो अभी गुरु के लिए सुने तो क्या हुआ, सत्संग के लिए, वो भी अपनी बात है। ठीक है। हाँ, ठीक है, 1-2 दिन सुनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पर तीसरे दिन वो खुद ही बोलेंगे। ये सत्संग ये ऐसी बात है जो सब हुट भी करते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं। डर भी सबको रहता है कि नहीं बाबा, सत्संग के लिए, गुरु के लिए कौन मना करे। सबको डर है। हाँ, तो फिर आप अपनी आर्ट से चलो, अपना रास्ता निकालो। श्रद्धा भी अगर जैसे रहती है, सुनने का भाव रहता है तो फिर मिल जाती है ना वो। हाँ, तो आप करो ना, आपको सब अक्ल है, यूज नहीं करते हो बस। नहीं दीदी। हंस रही है। हाँ? नहीं। अभी अक्ल सब है, उसको यूज करो ना। भगवान ने तो सब आर्ट रमत समझ दी है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे 2 गिरह भात कम खाएंगे ना, और क्या, उससे ज्यादा क्या होएगा प्यारी। दीदी जॉइंट फैमिली में ना एक्चुअली सब मेरी हम भी मेरी ज्वाइंट फैमिली में हो चुके हैं। शांत करो भई, ये सब बातें नहीं करो। ये सब बहाने हैं मन के। ज्वाइंट फैमिली के सुख भी तो उठाओ, खाली दुख ही दुख बताते रहोगे क्या? पर उस समय किसी दूसरे को इशारा करो, भाभी मेरे लिए ये है। आज आपका वो समय देगी तो कल आप उसको समय दो, एक दूसरे का रास्ता भी खोलो। आप सत्संग सुनते हो तो आपकी भाभी या समथिंग जो भी है, उसको भी तो कुछ प्यारा होगा ना, कोई गुरु, कोई सत्संग। है ना। हाँ, तो उसको भी टाइम दो, आप अपना भी टाइम लो। हक दो, हक लो, यही तो ज्ञान है। आप खाली हक दोगे और लोगे नहीं तो क्या? अभी हक दो भी, हक लो भी। उसको भी फ्री छोड़ो, हाँ ठीक है आप जाओ, मैं संभाल लेती हूँ। फिर कभी आपकी बात आए तो आप भी बोलो, भाभी आपकी ये बात है, अभी आप संभालो, मैं आ रही हूँ, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो फिर मन नहीं चलाओ कि इतना छोड़ी, इतना ज्यादा हो गया, इतना कम हो गया। चुपचाप से कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या, आधा घंटा बाद में कम सोऊंगी, आधा घंटा ज्यादा सोऊंगी, बस। अगर मन की रिलैक्स है तो सोने की भी जरूरत नहीं है। सही बात है। हाँ ठीक है ना? तो फिर ऐसे अपनी आर्ट निकालो, रमत समझ। मैं भी पहले कुछ सुनना पड़े, कोई बात नहीं, सबको सुख प्यारा है तो हाँ, कुछ 2 शब्द सुनने भी पड़ेंगे, हो सकता है। पर उसको आप जानो, ठीक है? संसार के जी लिए बहुत सुने, अभी भले भगवान के लिए, गुरु के लिए सुने तो। नहीं दीदी, मैंने सुनो ना, सही नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा हाँ, है। नहीं आ रहा है तो फिर अपना करो ना, आपकी कमी है टोटल। अभी तो आपको उठना है, बाहर निकलना है, सबको जगाना है। अपने में ही रहोगे तो कैसे होएगा? नहीं, मेरे को तो उठना ही है दीदी, उठना है ना, बिल्कुल। उठ गई हूँ बोल अब। ठीक है, बहुत सोई हूँ, उठ गई। क्रॉस हो गई हूँ बोल, अभी रमत समझ से करेगी काम, ठीक है? हाँ हाँ सही चलो, है। हरिओम। आज ज्यादा टाइम हो गया। वर्षा बत्रा, आप कुछ बोलेगे बेटा? दीदी जैसे तन का भोजन खाना है, वैसे मन का भोजन ज्ञान सत्संग ज्ञान है। सत्संग है, सही बात है, बहुत जरूरी है। हमारा मन ही डाउन हो गया तो फिर तन को हाँ कितने भी काजू बादाम खिलाओ, कोई हाँ, काम के नहीं है। 1 घंटे से 23 घंटे सवर जाते हैं। संवर जाते हैं बहुत, 1 घंटा। सच्ची बात है। तो भगवान ने हमें कर्म भक्ति से ज्ञान भक्ति में लाए, वो भी उनका शुक्राना है। वो भी शुक्राना है, सही बात है। कर्म भक्ति से ज्ञान भक्ति मिलाया है, सही बात है, हाँ। बहुत अच्छा। ठीक है, हरिओम बंद करें? हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम। चलो, हरिओम सबको, हरिओम।